Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home, children. Okay, welcome to English class. Children, today is Saturday. Today is grammar period, but today we will do reader. Okay. So it's a rhyme about Gandhiji, a true satyagrahi. Okay, a true satyagrahi. Now here's some warm up stories about women. ये कुछ वार्म अप स्टोरीज है. सत्याग्रही मतलब जिन्होंने सत्य के लिए लड़ाई की हो. ठीक है. अब ये वुमेन्स डे के ऊपर कुछ ऐसी वुमेन्स की कहानी है, वुमेन की जिन्होंने कुछ अपनी लाइफ में सबसे हट के कुछ अलग से अचीव किया है. पहला जिन्होंने वुमेन के लिए उस तरफ का रास्ता खोला है. ओके, नाउ लेट्स रीड. वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 March every year. On this day, the Ministry of Women and Child Development bestows the Nari Shakti Puraskar to celebrate the unsung women achievers of the country. This program is also undertaken to encourage the Beti Bachao Beti Padhao scheme. Now see children, Women's Day किस दिन सेलिब्रेट होता है? 8 March को every year. और इस दिन जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, बेस्टोज मतलब उन पर अपना आशीर्वाद एक किस्म से जब हम देते हैं तो ये उनको एक किस्म से सम्मान देते हैं. उनको उन लेडीज को अनसंग वुमेन अचीवर्स मतलब जिनका बहुत ज़्यादा नाम नहीं होता, जो अपना नाम के लिए काम नहीं करती लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया होता है, उनको नारी शक्ति पुरस्कार से 8 March हर साल उनको ऐसी लेडीज़ को चुनते हैं जिन्होंने ऐसा कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव किया होता है. उनको ये हर साल वुमेन्स डे पे नारी शक्ति पुरस्कार देते हैं. और ये प्रोग्राम इसलिए किया जाता है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंडर ये प्रोग्राम किया जाता है ताकि ऐसी और लेडीज़ एनकरेज हों, उनको प्रोत्साहन मिले, वो और भी ऐसे काम करें. कि नाउ 8 March 2018 the ministry honored the first ladies or the women who have been the first to excel in their respective fields. Now children, इसको honored मत पढ़ना, इसको हम honored पढ़ते हैं. H is silent. Okay, it's honored. Now अब यही मिनिस्ट्री जो है इनको फर्स्ट लेडीज बोलते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी उस जो भी इन्होंने अचीव किया उसमें ये सबसे पहली होती है. उसके बाद फिर और लेडीज ने सब अचीव करते चले गए, लेकिन ये वो फर्स्ट लेडीज हैं. तो ऐसी पता नहीं कितने फील्ड्स हैं चिल्ड्रन जिसमें लेडीज़ ने पहली बार कुछ अचीव किया है. तो जिन्होंने पहली बार अचीव किया होता है उनको ये नारी शक्ति पुरस्कार मिलता है. बीइंग द फर्स्ट टू एक्सेल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. एक्सेल मतलब वो उस अपने जो भी उनका फील्ड है जिसमें भी उन्होंने कुछ हासिल किया है उसमें वो सबसे और महारत हासिल कर लें और अच्छे हो जाएं उसमें. द अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद. और ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. नाउ सी चिल्ड्रन, क्या कुछ लेडीज हैं इधर दी हुई है जिनको ये अवार्ड मिला था. दे आर इंडियन एथलीट दीपा मलिक इज द फर्स्ट वुमेन to win a medal at the Paralympic Games in 2016. पैरालंपिक्स होते हैं चिल्ड्रन, ओलंपिक गेम्स पता है, ये वो ओलंपिक गेम्स है जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं उनका ये ओलंपिक होता है. सिर्फ इसमें केवल हैंडीकैप लोग पार्टिसिपेट करते हैं. ये सिर्फ हैंडीकैप लोगों के लिए किया जाता है. तो ये ओलंपिक्स है उनका और इसी को नाम दिया जाता है पैरालंपिक. उसमें इंडिया की ये पहली लेडी है जिन्होंने मेडल जीता था इन 2016, दीपा मलिक. नाउ दिस शी इज साइना नेहवाल. साइना नेहवाल इज द फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर टू विन अ मेडल एट द 2012 समर ओलंपिक्स. साइना नेहवाल फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने बैडमिंटन में मेडल जीता था ओलंपिक्स में. Now she is Chavi Rajawat. Chavi Rajawat is the youngest and the first woman Sarpanch of India. She is the head of a village called Soda in Rajasthan.
चिल्ड्रन, ये फर्स्ट वुमेन सरपंच है इंडिया की, सबसे छोटी और सबसे फर्स्ट लेडी सरपंच, और ये विलेज की हेड है और उस गांव का नाम है सोडा, राजस्थान में। शी इज फातिमा बीवी। फातिमा बीवी इज द फर्स्ट फीमेल जज who became a part of the Supreme Court of India. ये फर्स्ट लेडी जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट का एक पार्ट बनी थी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर राइम। महात्मा द एनलाइटेड, ओके नाउ Mahatma the Enlightened One won a war without sword or gun. Born in Saurashtra, a small coastal town, this because of him achieved world renown. A gentle human with a rare philosophy left his imprint in the annals of history. He threw back the conquerors across the seas by showing them the power of his inner peace. Ahimsa, he followed and brought a bloodless revolution. Without him, our country we would not call our nation. His message to us is simple and clear. If we ignore it, the price we pay is dear. Discriminate not on creed and caste. Stand united, be Indian first and last. Bapu, sometimes I dream if you were not in our midst, wouldn't you face up to the terrorists? Wouldn't you revamp him who smuggles and plunders? Wouldn't you set aright our wayward leaders? Wouldn't you today save my country and restore it to its ultimate glory? Bapu, I dream a dream. Will my dream come true? Will you be born again? My country needs you. Okay, now children, ये राइम है, तो मैंने आपको पहले इसको राइम की तरह पढ़ के बताई है। नाउ सी चिल्ड्रन, महात्मा द एनलाइटेंड वन। एनलाइटेंड मतलब चिल्ड्रन जो बहुत सीधा होता है, जो चालाक नहीं होता, जो उल्टे काम नहीं करता और जो गलत काम नहीं करता, जो वैसे भी सीधा होता है, जो सच्चा ईमानदार होता है, उसे हम एनलाइटेंड कहते हैं। तो महात्मा गांधी को इन्होंने कहा है, जो वो उनको इसलिए उनके लिए एनलाइटेंड वर्ड यूज़ किया कि वो काफ़ी सीधे थे। वन अ वार विदाउट अ स्वॉर्ड और गन, उन्होंने बिना तलवार और बंदूक के लड़ाई जीती थी। वो कहाँ उनका जन्म हुआ था? सौराष्ट्र में। ये चिल्ड्रन गुजरात में है। अ स्मॉल कोस्टल टाउन। कोस्टल का मतलब होता है जो समुद्र के किनारे बसे हों, जो समुद्र के किनारे जो गांव बसे होते हैं उन्हें कोस्टल कहते हैं। तो ऐसे एक छोटा सा टाउन था, कस्बा था सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र वो जगह है और सौराष्ट्र गुजरात में है। दिस बिकॉज ऑफ हिम अचीव्ड वर्ल्ड रिनाउन, और उन्हीं की वजह से सौराष्ट्र जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। अ जेंटल ह्यूमन विद अ रेयर फिलॉसफी, इन्होंने कहा है अ जेंटल ह्यूमन विद अ रेयर फिलॉसफी, एक बहुत सीधा और अच्छा आदमी जिनकी बहुत ऐसी रेयर मतलब जो बहुत कम देखने को मिलता है। रेयर फिलॉसफी, उनकी फिलॉसफी क्या थी? लेफ्ट हिज इम्प्रिंट इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री। एनल्स मतलब रिकॉर्ड। अपने इतिहास के पन्नों में ये अपनी एक छाप छोड़ गए अपनी फिलॉसफी के कारण। इनकी फिलॉसफी क्या थी कि अहिंसा से हमें जंग जीतनी है, बिना मार काट के, बिना किसी को मारे, नुकसान पहुंचाए, हमें लड़ाई जीतनी है। He threw back the conquerors across the sea. Conquerors मतलब जिन्होंने कुछ जीता हो, जिन्होंने कोई राज किया हो किसी पर। नाउ अब जब ब्रिटिशर्स आए थे, वो उस समय इंडिया पर राज करते थे, तो इन्होंने जो है उनको वापस, वो समुद्र से ही आए थे और उनको वापस 7 समुद्र पार उनके वहां उनको भेज दिया, यानी कि अपने देश से बाहर निकाल दिया।
by showing them the power of his inner peace. और उनको कैसे भेजा? अपने अंदर जो उनकी इतनी शांति है, उसकी जो पावर है कि शांति से भी हम किसी चीज को जीत सकते हैं, उनकी इस शक्ति से उन्होंने उनको बाहर, अपने देश से बाहर कर दिया. अहिंसा ही फॉलोड एंड ब्रॉट अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन. ब्लडलेस मतलब चिल्ड्रन जिसमें खून खराबा नहीं होता. एक ऐसी रेवोल्यूशन मीन्स क्रांति, एक ऐसी क्रांति जिसमें खून खराबा नहीं था, शांति थी. अहिंसा मतलब कि जिसमें हिंसा ना हो. हिंसा मीन्स चिल्ड्रन लड़ाई दंगा जिसमें ना हो. विदाउट हिम आवर कंट्री वुड नॉट कॉल आवर नेशन. उसके बिना हम अपने कंट्री को जो है एक देश नहीं कह सकते थे. हिज मैसेज टू अस इज सिंपल एंड क्लियर. उनके द्वारा दिया गया मैसेज, जो हमको जो मैसेज दिया हुआ है वो बिल्कुल साफ और सिंपल है. इफ वी इग्नोर इट द प्राइस वी पे इज डियर. नाउ द प्राइस वी पे इज डियर मतलब हमें बहुत, अगर हमने उनकी जो उन्होंने हमें सलाह दी, जो हमें मैसेज दिया है, अगर हमने उसको इग्नोर कर दिया तो हमें उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. डिस्क्रिमिनेट नॉट ऑन क्रीड एंड कास्ट. स्टैंड यूनाइटेड, बी इंडियन फर्स्ट एंड लास्ट. इन्होंने कहा डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना. तो इन्होंने कहा है किसी को क्रीड एंड कास्ट मतलब जाति, किसी को उनकी जाति से भेदभाव नहीं करना चाहिए, या अमीर गरीब में फ़र्क नहीं रखना चाहिए. एक दूसरे से हमें ये नहीं लड़ना चाहिए कि ये उस कास्ट का है या ये अमीर है या ये गरीब है, बल्कि हमें अपने आप को सबसे पहले इंडियन समझना चाहिए. हम सबको इकट्ठे रहना चाहिए और अपने आप को सबसे पहले हमें इंडियन समझना चाहिए. बापू, समटाइम्स आई ड्रीम इफ यू वर इन आवर मिडस्ट वुडंट यू फेस अप टू द टेररिस्ट. कि बापू मैं कई बार मुझे सपना आता है, सपने में ऐसा लगता है कि जैसे काश तुम हमारे बीच में हो. इन द मिडस्ट मतलब चिल्ड्रन बीच में, कि अभी हो, कि जैसे अब अपने लोग हैं तो अभी भी वो इस कंट्री में है या जिंदा है. तो ये क्या ड्रीम कर रहे हैं कि कई बार मुझे सपना आता है कि तुम ये जो टेररिस्ट है इनको बहुत अच्छे से फेस कर सकते हो. वुडंट यू रिवैम्प हिम हु स्मगल्स एंड प्लंडर्स. मुझे लगता है रिवैम्प मतलब चिल्ड्रन उसको सुधारना, बदलना, सुधारना. तो ये कह रहे हैं कि वो जो टेररिस्ट है उनको तुम बहुत अच्छे से सुधार देते, जो स्मगलिंग करते हैं और बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत खून खराबा करते हैं, उनको तुम अपने आज अगर हमारे बीच होते तो उनको सीधा कर देते, उनको चेंज कर देते, उनको सुधार देते. किनको? टेररिस्ट को. वुडंट यू सेट अ राइट आवर वेवर्ड लीडर्स. और जो आज के नेता हैं उनको तुम सीधा कर देते. वुडंट यू टुडे सेव माई कंट्री. आज तुम हमारी कंट्री को नहीं बचाते. एंड रिस्टोर इट टू इट्स अल्टीमेट ग्लोरी. और उसकी जो शान है उसको वापस ले आते या उसको बरकरार रखते. बापू, आई ड्रीम अ ड्रीम, विल माई ड्रीम कम ट्रू. ये कह रहे हैं कि मैं सपने में ही ये सोचता हूँ या सपने में ये एक सपना देखता हूँ या महसूस करता हूँ कि क्या तुम्हारा पुराना जन्म होगा या क्या तुम दोबारा जन्म लोगे, क्योंकि हमारी कंट्री को आपकी ज़रूरत है. क्या मेरा ये सपना कभी पूरा होगा? मैं सपने में एक सपना देखता हूँ कि जो अब क्या तुम दोबारा जन्म लोगे अब, क्योंकि हमारी कंट्री को तुम्हारी ज़रूरत है. और क्या ये मेरा सपना कभी सच होगा? सो दिस इज़ अ राइम ऑल अबाउट चिल्ड्रन. मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ आपको. महात्मा द एनलाइटेड वन won a war without sword or gun, born in Saurashtra, a small coastal town. This because of him achieved world renown. A gentle human with a rare philosophy left his imprint in the annals of history. He threw back the conquerors across the seas,
by showing them the power of his inner peace. Ahimsa, he followed and brought a bloodless revolution. Without him, our country, we would not call our nation. His message to us is simple and clear. If we ignore it, the price we pay is dear. Discriminate not on creed and caste. Stay united, be Indian first and last. Bapu, sometimes I dream you were in our midst. Wouldn't you face up to the terrorists? Wouldn't you remap him who smuggles and plunders? Wouldn't you set aright our wayward leaders? Okay, children. If any difficulty, you can ask me live class or WhatsApp me or call me. Okay, children. This was for today. Bye. Thank you.